नमस्कार दोस्तों हम लोग ईपीएस पेंशनधारी हैं। हम वे लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्री में काम किया है, सरकारी दफ्तरों में काम किया है। 40 साल 35 साल तक हमने पसीना बहाया। हमने इस देश की नींव को मजबूत किया। हम वो हैं जिनके हाथों में कभी औजार थे, आज वही हाथ कांपते हैं। हम वो हैं जिनके हाथों में कभी औजार थे और आज वही हाथ हमारा जो है वो कांपता है। हम वो हैं जो कभी 10 से 12 घंटे शिफ्ट में बिना थके काम करते थे, आज 1000 रुपये की पेंशन में जो है जीने के लिए मजबूर हैं। 1000 रुपये, हाँ जी, आइए, सुना होगा आपने कि 1000 रुपये, यही है हमारी पेंशन, यही है हमारे गुजारे की राशि, यही है सरकार की संवेदनहीनता की जीती जागती मिसाल। अब आप सोचिए, क्या किसी मंत्री को 1000 रुपये में महीने भर दवा मिलती है? क्या किसी विधायक की चाय 1000 रुपये में महीने भर चल सकती है? नहीं चल सकती। तो फिर हमसे क्यों? क्या हमने देश को नहीं बनाया? हमने क्या नहीं किया? हम उस वक्त काम किए जब मशीनें नहीं थीं। हमने एसी के बिना सुरक्षा उपकरणों के अपनी जान जोखिम में डालकर देश को आगे बढ़ाया है। हमने उस दौर में काम किया जब मेडिकल सुविधा का नाम मात्र का था। हमारे खून पसीनों से देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और आज हम अपने देश के लिए बोझ बन गए हैं। मंत्री की पेंशन में और हमारी पेंशन में इतना बड़ा फर्क क्यों है? मंत्री सिर्फ 5 साल पद पर रहता है, उसे लाखों की पेंशन मिलती है, वो भी डीए महंगाई भत्ता के साथ। फिर क्यों 30 से 35 साल सेवा देने वाले कर्मचारी को सिर्फ 1000-2000 रुपये पेंशन दी जाती है? क्या यही न्याय है? सरकार कहती है फंड नहीं है। हम पूछते हैं, क्या संसद भवन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो सकता है? क्या सांसदों की तनख्वाह हर साल बढ़ सकती है? क्या चुनाव में हजारों करोड़ों पानी की तरह बह सकता है? तो फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पैसा क्यों नहीं? कोई अपने इलाज के लिए पैसे ज़मीन बेचकर चुकाता है, कोई बेटी की शादी नहीं कर पाया, कोई किराए के मकान से निकलकर आगे नहीं बढ़ सका, कई ने आत्महत्या कर ली। क्या यही है वो अमृतकाल जिसकी हम बात करते हैं? क्या यह वही विकसित भारत है? अगर बुजुर्ग भूखे सोएं, दवाई के बिना सोएं, मरें और सरकार चुप रहे तो फिर विकास का कोई मतलब ही नहीं है। हम पूछते हैं, ईपीएस 95 पेंशन 7.5 न्यूनतम पेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है? डीए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? मेडिकल सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्यों लटकाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, चुनाव से पहले आपने जो वादा किया था वो वादा अब क्यों नहीं याद आता? हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। पेंशन कोई एहसान नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार है। सरकारों को समझना होगा कि यह बुजुर्ग पीढ़ी इस देश की ऋण है। अगर ये पीढ़ी टूट गई तो समाज की आत्मा मर जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर के हर गली, हर मोहल्ले, हर जिले ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की चिरगारी को फैलाएं। जब तक सरकार सुनवाई ना करे तब तक न्यूनतम पेंशन 7.5 की पुकार करने लगे। जब तक डीए और चिकित्सा सुविधा न मिले तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम जनता हैं, हर नेता संवेदनहीन नहीं होता। हम जानते हैं कि देश की आत्मा अभी जिंदा है। हम इस मंच से सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे देश से अपील करते हैं, अगर आपके माता पिता ईपीएस 95 पेंशनधारी हैं और आप उनकी आपको पीड़ा की आवाज़ दो। अगर आप युवा हैं तो जानिए ये कल आपका भी दर्द हो सकता है। अगर आप स्वस्थ पेंशनधारी हैं तो उठिए, जुड़िए, आवाज़ बनिए। बुजुर्गों की आह लगे तो तख्ता पलट जाता है, आशीर्वाद मिले तो तख्त बन जाते हैं। सरकार को तय करना है वो इतिहास कैसे नाम कमाना चाहती है, एक संवेदनशील सरकार या बुजुर्गों को तड़पाने वाली सरकार। हम ईपीएस 95 पेंशनधारी हैं। हम थकते नहीं, झुकते नहीं, हम बूढ़े नहीं, हम टूटे नहीं, हम लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ेंगे। जय पेंशन, जय संघर्ष, जय बुजुर्ग का सम्मान, जय भारत। ईपीएस 95 पेंशनधारक ये नारा देते हैं। अगर पेंशन बढ़ोतरी सही समय से नहीं हुई तो ईपीएस 95 पेंशनधारी, आज भी दोस्तों हमारे कई साथी ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, मुंबई में बैठे, धरने पर बैठे हैं, कुछ सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं जैसे बुल्ढाना में हो गया, कुछ कोर्ट के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए, कुछ शायद उम्मीदों में खो गए। शायद सरकार अब कुछ करे। ईपीएस 95 पेंशनधारकों का दर्द अब हर युवा का दर्द बन गया है। कल वो होंगे। हमारी लड़ाई केवल पैसों से नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की भी है। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था कि श्रम मंत्रालय, आपने बैठक की थी कि उस समय क्या निकला? सांसदों
आपने हमारा वोट लिया था, अब हमारी आवाज़ को क्यों नहीं उठाते। EPS 95 पेंशन धारकों का दर्द अब हर एक युवा का दर्द बनाना होगा। एक मंत्री 5 साल सेवा करके लाखों रुपए की पेंशन ले सकता है, तो हम 30 साल नौकरी करने के बाद भी जो है 1000 रुपये की पेंशन लेंगे। क्या ये न्याय है? क्या ये वही भारत है जो बुजुर्गों का आशीर्वाद सम्मान मांगता है? अगर आप चाहते हैं कि इसका EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी हो, तो आप लोगों को एक साथ मिलकर इसी प्रकार से आवाज़ को बुलंद करना होगा। EPS 95 पेंशन को लेकर दोस्तों जल्द ही बिहार चुनाव से पहले कुछ न कुछ हमें जो है अटकनें लग रही हैं, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है।